हमने बारी बारी देखना है। तो उनमें हम पहला लेते हैं 6 मूल अधिकारों में से समानता का अधिकार। पहला मूल अधिकार जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 के अंदर आता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष, जो विधि है उसके समक्ष सब समता है, यानी उसके समक्ष सब समान है। और इसी में ही कहता है कि विधियों का समान संरक्षण। तो इसके अंदर दो बात कही है, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, आर्टिकल 14 के अंदर। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल 15। वो ये कहता है कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और स्थान, याद रखना ये सीक्वेंस भी पूछा जाता है। ये 5 चीजें, धर्म, वंश, जाति, लिंग और स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, इसके अंदर कहा गया है आर्टिकल 15 के अंदर। इसमें बताया गया कि धर्म के रूप में सब समान है, वंश के रूप में सब समान है, कोई वंश नहीं है, किसी का कोई धर्म नहीं है, जाति के रूप में सब समान है, लिंग के रूप में समान है, स्थान में भी समान है। कहने का मतलब समान ये है कि इनके अंदर भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन 5 चीजों से भेदभाव नहीं कर सकते आप किसी के साथ। फिर आता है आर्टिकल 16, लोक नियोजन में समानता, लोक नियोजन की स्वतंत्रता। इसके जो लोक नियोजन की जो विषय होते हैं ना, उसमें सब समान है, यानी जो सरकारी जो नौकरी होती है और सरकारी जो योजना होती है उसमें सब समान है, अगर विशेष नहीं निकाली हो तो। अगर एक समाज के लिए निकाली तो अलग बात है, बाकी अगर सर्व समाज के लिए की जाता है तो उसके अंदर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आर्टिकल 16 के अंदर आता है कि लोक नियोजन के विषय में समानता। उसके बाद आता है आर्टिकल 17 के अंदर क्या है? अस्पृश्यता का अंत। जो भेदभाव होता है, जो कहते हैं छुआछूत कहते हैं, जैसे हम लोकल लैंग्वेज में, जो गांव में अब कम रह गया है और सिटी में न के बराबर हो गया है, वो अस्पृश्यता का अंत है, जिसमें भेदभाव किया जाता था, ऊंचा नीचा कहा जाता था। किस आधार पे? किसी को धर्म के आधार पे, वंश के आधार पे, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव होता था, अस्पृश्यता होती थी, उसको छुआ नहीं जाता था, उसको दूर रखा जाता, घर से बाहर रखा जाता। तो वो था आर्टिकल 17 के अंदर। तो बोला है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, सब समान है, समानता का अधिकार है उसके तहत। उसके बाद बारी आती है आर्टिकल 18। इसमें बोला गया है कि उपाधियों का अंत, कोई बड़ी उपाधि का नहीं होगा, कोई छोटी उपाधि का नहीं है, सब लोग समान हैं। इसके अंदर केवल 2 चीजों को छोड़ा गया है, एक तो सेना और एक शिक्षा। इनसे संबंधित जो भी उपाधि जो पुरस्कार होते हैं या जो उनके देते हैं, सम्मान देते हैं, इनको छूट है, ये लोग रख सकते हैं, सेना और शिक्षा वाले, बाकी कोई नहीं। जैसे सेना का कोई अधिकारी है तो रैंक अमर है, उसकी जो रैंक है वो लाइफ टाइम रहेगी। कैप्टन है तो वो कैप्टन लाइफ टाइम बोलेगा, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा, आपने नाम सुना ही होगा, वैसे ही था। अब ये थे समानता के अधिकार के तहत, ये थे, इनको भी याद करने की कोई बड़ी बात है नहीं। पहली तो बात 14 है आर्टिकल, उसमें आता है विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। तो बड़े लेवल पे आते हैं कि विधि है उसके समान सब समान है, और विधियों का समान संरक्षण इसलिए किया गया है क्योंकि कोई छोटा बच्चा है, कोई बड़ा है, तो इन दोनों को समान नहीं कर सकते, तो कुछ चीजों में उनका संरक्षण किया गया है। फिर बोलेगा ठीक है, समानता दे दी, संरक्षण कर लिया, फिर वो कहते हैं कि भेदभाव होगा, आप समान नहीं कर सकते, भेदभाव होगा। तो भेदभाव किन आधार पे होता है? जो जरूरत नहीं है, तो आधार कौन सा है? धर्म है, वंश, जाति, लिंग, स्थान। ये आज के समय में कोई बड़ी बात नहीं है, मगर किसी को कहते हैं तू उस स्थान से आता है, तू उस इलाके से आता है, वो ऐसा इलाका है, या तू इस कास्ट का इस लिंग का है, तू इस लिंग का है, जैसे महिला पुरुष के साथ किया जाता है या फिर ट्रांसजेंडर के साथ किया जाता है। जाति का सबसे बड़ा विवाद रहता है, तो इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। विधि में सब समान आ गए, उसके बाद आप इन भेदभाव नहीं करोगे, तो किन आधारों पे? इन 5 आधारों पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। और भेदभाव नहीं करोगे तो अब क्या होगा? अब गवर्नमेंट स्कीम निकालेगी, गवर्नमेंट नौकरी निकालेगी, लोक नियोजन के विषय होंगे, लोक नियोजन में भी सब समान होंगे, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं होता। जब इसमें समान हो गए तब सारे एक समान आगे बढ़ रहे हैं। मगर फिर वो कहेगा कि ऑफिस में हम दोनों साथ में बैठे हैं, वो कह रहा है तू इस कास्ट का है, इस जाति का है, इस धर्म का है, इस स्थान का है, तो मेरे साथ वो छुआछूत नहीं कर रहा, खाना नहीं खा रहा, या मैं जिस गिलास से पानी पी रहा हूँ नहीं पी रहा, या जिस टेबल पे मैं बैठ रहा हूँ वो मेरे से दूर बैठता है या दूर रहे, ऐसा कुछ। तो वो बोल रहे कि अस्पृश्यता भी नहीं होनी चाहिए, इसको भी समान कर दो। इसको भी समान कर दिया तो उसने बोला कि ऑफिस में ये मेरे से बड़ी रैंक का है, मैं इस रैंक का हूँ, ये अपनी गाड़ी के आगे वो लिखता है, ये लिखता है, अपने नाम के आगे ये लगाता है, मैं कुछ नहीं लगा पाता। तो उन्होंने बोला नहीं, आप समान हो, विधि के सब समान, धर्म, जाति, लिंग, आधार, वंश के स्थान पर भी आप समान, लोक नियोजन के विषय में समान, अस्पृश्यता नहीं होगी, आप समान व्यक्ति हो, और उपाधियों का भी अंत करके आपको समान किया है। तो ये था समानता का अधिकार। अब आगे हम देख लेते हैं, जिसके अंदर जो हमारा दूसरा है वो है स्वतंत्रता, जो आर्टिकल 19 से लेके 22 तक है, उसको देख लेते हैं।